ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਖ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ अनुराग ठाकुर जी ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। अनुराग ठाकुर जी ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ युवा मोर्चा ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੰਭਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ युवावां ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਖ ध्रुव वधवा जी भारतीय जनता पार्टी मीडिया के को कन्वीनर हो, साडे नाल शिवम छाबड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के पंजाब चुनावों लिए मीडिया प्रभारी ने, भानू जी साडे भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब के प्रधान ने। आप जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हुण मैं मानयोग अनुराग ठाकुर जी को अनुरोध करूंगा कि अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर। भाजपा गठबंधन आएगी ना तो अपना काम खोलने लिए 10 लाख तक का स्थान लोन देगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा गठबंधन का। प्रबल TMT सरिया तुहाडे भरोसे दा प्रतीक जर्मन टेक्नोलॉजी दे नाल बनिया नॉर्थ इंडिया दा नंबर 1 सरिया, अ प्रोडक्ट ऑफ साल्सन स्टील्स। नमस्कार मित्रों, क्षमा चाहता हूं जो 10 मिनट की देरी हुई। पंजाब चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज आप सबको मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संबोधित करने आया हूं। जिसे पसंद ना आया दिल्ली सरकार का ताज, सपना देखे खालिस्तान बनाने का, करना चाहे राज। जिसे पसंद ना आया दिल्ली सरकार का ताज, सपना देखे खालिस्तान बनाने का, करना चाहे राज। कुछ ऐसे लोग जो सत्ता की भूख जिनकी कम नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जिस तरह के मंसूबे पाले हुए हैं वो देश और पंजाब के हित में नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक आम आदमी पार्टी के ऐसे नेताओं ने जो फाउंडर मेंबर्स भी रहे, गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए हैं और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। यह स्पष्ट दिखाता है कि उनकी सोच, उनके मंसूबे क्या है। पंजाबी ते पंजाबियत विरोधी होंदे कई उदाहरण ने। दिल्ली ही देख लें, दिल्ली की सरकार में जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, एक भी पंजाबी मंत्री नहीं है, एक भी सिख मंत्री नहीं है, एक भी महिला मंत्री नहीं है। यही नहीं, पंजाबी टीचर्स की भर्ती करनी थी, भर्ती करना तो दूर, जो थे उनको भी बाहर करने का काम केजरीवाल सरकार ने करने का किया है। ना पंजाब का हित, ना पंजाबियत का हित, ना पंजाबी का हित इनके मन में कभी है। ये बात तो करते हैं नशा मुक्त पंजाब करने की। नशा मुक्त पंजाब करने के लिए चुनते हैं भगवंत मान जी को। उन समझ नहीं आता, नशा मुक्त करोगे नशा मुफ्त करोगे। अरविंद जी, दिल्ली के स्कूल को जाने वाली कोई सड़क हो, वहां एक नहीं 3-3 ठेके खोलने का आपने काम कर दिया उन सड़कों पे जाके। मोहल्ला क्लिनिक में आपके दवा तो मिली नहीं, हर मोहल्ले में दारू देने का काम आपने शुरू वहां पर कर दिया।
ये करेंगे पंजाब को नशा मुक्त। और बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अपनी बैठकों में अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि SC ST OBC की रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मेरा सवाल इनसे यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी SC ST OBC की रिजर्वेशन क्यों खत्म करना चाहते हैं? जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के हैं, उनकी रिजर्वेशन खत्म करने की मंशा अरविंद केजरीवाल जी की क्यों है? इसके पीछे सोच क्या है? ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। मेरी वोट भी ਹੁਣ भाजपा गठबंधन में जाऊगी। ਪ੍ਰਬਲ TMT ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਆ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਾਲਸਨ ਸਟੀਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ BJP ਲਿਆਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं और मैं एक बार फिर पंजाब की सुरक्षा पे आना चाहता हूं। किसी भी देश, किसी भी सूबे की सुरक्षा, किसी भी राज्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षित है तो व्यापार है, सुरक्षित है तो शिक्षा है, सुरक्षित है तो स्वास्थ्य की सुविधा है, सुरक्षित है तो सब कुछ हो सकता है। अगर सुरक्षित नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। बॉर्डर के स्टेट है। पंजाब के लोगों ने वर्षों वर्षों तक आतंकवाद का, टेररिज्म का दौर देखा है और ये जो खालिस्तान का ताज पहनना चाहते हैं, ये जो सपने संजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। 2017 में मोगा में जिनके घर जाकर रहे वो खालिस्तानी समर्थक भी थे। वहां क्या प्लान बनते थे, शायद वो भी इनको बाहर बताने चाहिए कि क्या क्या प्लान बनाते थे। एजेंडा क्या है इनका? और ये जो पार्टी का नाम है ना AAP, इसी में इसकी असलियत, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, अरविंद एंटी पंजाब, यही है इसका मतलब AAP का। जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोपी नहीं, ऐसे इनके साथियों ने बार बार कहा है, एक ने नहीं कईयों ने कहा। अरविंद एंटी पंजाब, पंजाब को कभी मंजूर नहीं होगा। पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत के विरोध करने वाले अरविंद एंटी पंजाब कभी पंजाब को मंजूर नहीं होंगे। अब आप बोलोगे चन्नी जी की भी थोड़ी बात कर दो। मैं तो ये कहूंगा, चन्नी जी ने राज किया दिन 111, कमाए नोट हो गए 9-2-11। चन्नी जी ने राज किया दिन 111, कमाए नोट, भ्रष्टाचार तो हो गए 9-2-11। जो भतीजा फड़िया गया तो कहते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पे सेंध लगी तो कहते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। यहां तक कि पंजाब के लोगों से पूछो, ट्रांसफर तक जो मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, टॉस करके जो ट्रांसफरों की बात करे, तो आपको निर्णय करने वाला नेता चाहिए कि टॉस करा के निर्णय करने वाला चाहिए? कल को पंजाब में अगर कोई निर्णय लेने की बात आएगी तो बोलेगा हेड्स आएगा तो ये, टेल्स आएगा तो ये। क्या बॉर्डर स्टेट पंजाब ऐसे लोगों के हाथ में हो सकता है? कांग्रेस ने वायदा किया था 5 साल पहले, ना राहुल जी ना प्रियंका जी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे।
इन्होंने कहा था नशा मुक्त पंजाब करेंगे, हुआ क्या? इन्होंने कहा था कर्जा मुक्त किसान करेंगे, हुआ क्या? सुरक्षित पंजाब करेंगे, हुआ क्या? गैंग मुक्त पंजाब करेंगे, हुआ क्या? उल्टा इनके तो जेलों से गैंग चल रही हैं, पंजाब के लोगों को पता है। राहुल जी, प्रियंका जी को जवाब देना होगा, चन्नी जी को जवाब देना होगा कि किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं किए, नशा मुक्त पंजाब क्यों नहीं किया, हर घर से नौकरी देने का वायदा पूरा क्यों नहीं किया। ਬੀਜੇਪੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ TMT ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਆ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਾਲਸਨ ਸਟੀਲਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ सरकार। ये 5 साल के बाद इधर उधर भटकने के जो काम करते हैं इससे काम नहीं चलने वाला है। और जहां तक ईडी की बात है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई देश में होती है, लगातार हो रही है और काले धन के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों तक पंजाब में गठबंधन धर्म को निभाया है, पंजाब के हितों की रक्षा की है। हिंदू सिख भाईचारे का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन दल के साथ निभाकर किया है, आज भी कर रहे हैं। करतारपुर साहब कॉरिडोर खोली, मोदी जी ने खोली। अफगानिस्तान से सिखों के परिवारों को भी वापस लाने का सुरक्षित काम किया, गुरु ग्रंथ साहिब को भी, वीर को भी लाने का काम किया, बिल्कुल सुरक्षित किया, एक नहीं कई बार किया है। गुरु नानक देव जी की 550वां प्रकाशोत्सव, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव, ये मनाने का काम भी देश और दुनिया भर में किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने किया है। 1984 के दंगे, इनका न्याय भी दिलाने का सिख समुदाय को काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। SIT का गठन किया, न्याय दिलाया, जो 30 साल तक नहीं हो पाया था मोदी सरकार ने 30 साल के बाद करने का काम किया। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या किया, गुरु तेग बहादुर जी का शीशगंज गुरुद्वारा, वहां पर प्याऊ जो लगा होता है उसको भी तुड़वाने का काम किया है। ये पंजाब में क्या करेंगे? अगर दिल्ली में ही पंजाबी दूसरे नंबर की भाषा थी, अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाबी भाषा को साइड पे कर दिया, उर्दू को स्थान दे दिया। पंजाबी मंत्री नहीं बनाया, सिख मंत्री नहीं बनाया, महिला मंत्री नहीं बनाई, पंजाबी टीचर नहीं रखे, लेकिन पंजाब में वोटें मांगने झूठे वायदे करने आ जाते हैं। इसलिए चुनाव की बेला पर पंजाब के भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है समझना इनके पीछे इनकी सोच क्या है। खालिस्तान समर्थकों के घरों पर सोना, प्लान करना, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने तक के सपने देखना, इनके लोगों ने कहा है, ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, धन्यवाद। आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछे। अनुराग जी, एक पत्र लिखा है चन्नी जी ने, मुख्यमंत्री चन्नी जी ने प्रधानमंत्री को कहा कि जो आपने आरोप लगाए हैं इसकी जांच करवाई जाए, जो कुमार विश्वास का बयान था उसकी जांच करवाई जाए, इस पर क्या प्रश्न है? देखिए, जांच करवाने की बात तो एक तरफ है, ये तो आरोप सिद्ध होते हैं, एक नहीं। ये जो AAP पार्टी है, इसके ही फाउंडर मेंबर्स ने कहा है, किसी और ने नहीं। इनके ही साथियों ने जो चुनाव प्रचार में थे, एक ने नहीं कईयों ने कहा है। और इस पर भी जवाब देने की बजाय
ये लोग कोर्ट जाने की बात करते हैं, कोर्ट जाने की बात करते हैं। अरे जवाब दो ना, राजनीतिक सच्चाई बताओ देश को, क्योंकि अरविंद एंटी पंजाब है। ये कभी इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब यही है कि इनके मन में सपना तब भी था, इनके मन में सपना आज भी है, लेकिन ये सपना कभी सच नहीं होगा। अनुराग जी मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि आपने 2017 में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी खालिस्तान के घर पे रुके थे, और अभी दोबारा इलाहाबाद की बात आ रही है। सिर्फ और जस्टिस द्वारा एक लेटर जो भेजा गया है, उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात कही है, और उसमें ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है, जो हम चाहते हैं वो जरूर होगा। इसको किस तरह देखो? ये देश के सामने कौन किसको समर्थन करता है, समर्थन लेने वाले का मंसूबे क्या है, समर्थन देने वाले के मंसूबे क्या है, और उसमें पंजाब का हित नहीं, पंजाबियत का हित नहीं, पंजाबी का हित नहीं, ये सब बातें अगर है, और उन लोगों को समर्थन है जिन्होंने दिल्ली सरकार में रहते हुए भी पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत इनके हितों का ध्यान नहीं रखा, तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्या मंसूबे हैं। पंजाब की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि पंजाब ने बहुत लंबा दौर आतंकवाद का देखा है, आगे वापस नहीं देखा। आम आदमी पार्टी ने सर 2017 का भी सर अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं और लोगों को ये आग्रह कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, वही सुरक्षित माहौल दे सकती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी। इस पर क्या कहना चाहते? मुझे लगता है जिनकी राजनीति ही झूठ पर चलती हो, उन पर कितना विश्वास किया जा सकता है। जो यहां नशा मुक्त करने की बात करते, मैं तो कहता हूं नशा मुक्त पंजाब किसके साथ? भगवंत मान के साथ। भगवंत मान के साथ नशा मुक्त पंजाब, नशा मुक्त करने की बात करते होंगे शायद। आप इन लोगों पर क्या भरोसा कर सकते हैं जी? दिल्ली का उदाहरण देकर कह रहा हूं, 3000 पंजाबी टीचर्स रखने की बात कही थी, जो 450 थे वो भी बाहर निकाल दिए। इनके साथ जो सिख समुदाय के थे वो भी छोड़कर चले गए। फुल्का जी से लेकर बाकी सबको देख लीजिए, पीछे कारण भी देख लीजिए, क्योंकि झूठ झूठ और झूठ केवल यही बोलने का काम अरविंद एंटी पंजाब करते हैं। अनुराग जी 2017 का हवाला दिया आम आदमी पार्टी ने कि 2017 के चुनाव से पहले भी बम ब्लास्ट करवाया था बेईमान ताकतों ने, और उसकी जांच आज तक नहीं हुई, और इस बार अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन पंजाब ने मन बना लिया है और सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनेगी। बीजेपी गठबंधन ने घोषणा की है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਈਟੀ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪ੍ਰਬਲ TMT ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਆ, ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਾਲਸਨ ਸਟੀਲਸ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਵੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। देखिए, पिछली बार भी बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे, किसके घर जाकर कौन सोया। खालिस्तानी समर्थक था, खालिस्तानी सोच रखने वाले था, और किन किन की वहां पर मीटिंग हुई, इस पर प्रकाश अरविंद केजरीवाल जी ही डाल सकते हैं। और देश को बताना चाहिए, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनने की अगर सोच रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्लान तो उनको बाहर बताना चाहिए। ये गंभीर आरोप है, छोटे आरोप नहीं है। ये देश की बॉर्डर स्टेट पंजाब, जिसका नाम, जिसके युवा को, जिसकी जवानी को देश के लिए कुर्बानी देने के लिए जाना जाता है, पंजाब के नौजवान का योगदान बॉर्डर से लेकर, खेतों से लेकर, विदेश से लेकर हर तरफ देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
वहां पर ऐसी सोच विचार के लोगों को कभी स्वीकार नहीं किया जा सर, एक सकता। और बयान की चर्चा हो रही है जो मुख्यमंत्री चन्नी जी ने कहा यूपी बिहार और दिल्ली के लोगों के लिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने भी कल अपनी रैली में इसको जिक्र किया। बहुत सारे लोग बांटो और राज करो का काम करते हैं। आप ये भी देखिए हिजाब वाले मामले में कौन सी राजनीतिक दल ऐसा है जिसके पार्टी के नेता लीगल बैकग्राउंड के वो उस मुकदमे में लड़ते हुए पगड़ी पर भी सवाल खड़ा करते हैं। ये कौन लोग हैं जो पगड़ी पर भी सवाल खड़ा करते हैं? उनको जवाब देना चाहिए जनता के सामने आकर। कोर्ट में आकर कुछ और करते हैं और बाहर आकर कुछ और बात करते हैं। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਜ ਐਕਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਆ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਨੇ। पंजाब सरकार च भी कानून व्यवस्था है। मान ले प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा नहीं दे सकते, मुकदमा दर्ज कर ही सकते ने। चन्नी जी का बयान आया यूपी बिहार के लोगों को लेकर, उसमें प्रियंका गांधी की तारीफ जा रही थी, बाद में उन्होंने कहा ये गलत तरीके से दिया, उसको किस तरह? राहुल जी प्रियंका जी पर तो मैं क्या बात करूं। आप कल्पना कीजिए वो व्यक्ति जो पंजाब का मुख्यमंत्री है वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए मैंने कहा चन्नी कट गया कन्नी। चन्नी कट गया कन्नी। जिम्मेदारी भतीज दी नहीं लिती, जिम्मेदारी पंजाब की सुरक्षा प्रधानमंत्री सुरक्षा दी नहीं लिती, जिम्मेदारी नशा मुक्त पंजाब दी नहीं लिती। जो तो सवाल करो तो कन्नी कट के परे नूं चल पैंदे ने। उन्होंने की किया? प्रधानमंत्री जी ने कल सभा च किया बड़ी बड़े तरीके नाल, पटना साहिब किदे नाम तो जाने जाता है कि कहणगे कि बिहार वाले बंदे नहीं लेना है। काशी किदे नाम तो जाने जाता है। किन्ने जन्म लेता कि रविदास जी ने कहणगे कि असी नहीं बनना है। बांटो और राज करो ये राजनीति कांग्रेस की पुरानी रही और दुर्भाग्य ये है कि प्रियंका जी न केवल मूक दर्शक बनी रही बल्कि तालियां पीटने का काम भी करती रही। जिस तरह से पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा योगदान, चाहे अन्नदाता की बात हो, चाहे बॉर्डर पर सुरक्षा देने की बात हो, दुनिया भर में जाकर मेहनत से नाम कमाने की बात हो, पंजाब के लोगों का है। वैसे ही यूपी बिहार के लोगों का राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका है। बीजेपी गठबंधन ने घोषणा की है ਅਸੀਂ हर जिले च नशा मुक्ति केंद्र खोलांगे ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। मतलब ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ। ਪ੍ਰਬਲ TMT ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਆ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਾਲਸਨ ਸਟੀਲਸ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी के लोगों ने भोंपू लगा के बड़े बड़े गाड़ियों में आपदा के समय भी भय पैदा करके यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगाने का काम किया था। सेवा करना तो दूर की बात थी। ये योगी जी ने 1000 बसें भेजकर उनको वापस घरों तक पहुंचाने का काम किया था। तो ये वो लोग हैं जो वोट के लिए खालिस्तान बनाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगे उसकी भी चिंता नहीं करेंगे और दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के ऊपर अनाप शनाप बयानबाजी करके अपमानित करने का काम भी करेंगे। सवाल ये है, कल प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में कहा कि जो आरएसएस की सॉफ्ट कार्बन कॉपी है वो आम आदमी पार्टी है। और तो इसके साथ दूसरा जुड़ा सवाल ये है, तीन रैली प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, सॉफ्ट कॉर्नर क्या अकाली दल की तरफ है? क्योंकि अगर सपोज करो पंजाब में असेंबली आती है तो क्या अकाली दल के साथ आने वाले दिनों में उनके साथ बात की जा सकती है? कल क्या होगा 10 मार्च के बाद आप भी आए मैं भी आऊं पर निर्णय आपके सामने आ जाएगा। मैं तो कहांगा देश एहो जी देश विरोधी ताकतां तो बचता रहे, पंजाब देश विरोधी ताकतां तो बचता रहे
हसदा वसदा पंजाब अगे होर बदता रहे। और भाईचारे का, हिंदू सिख भाईचारे का हमने पहले भी बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। पंजाब की सुरक्षा को लेकर हमने पहले भी गंभीरता दिखाई है। पंजाब के विकास के लिए 4 चांद और लगाने का काम हम सत्ता में आकर करें। आम आदमी पार्टी और भाजपा की बी टीम है इस बार की कौन कि आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ अरविंद केजरीवाल के मेरा परिवार। भारतीय जनता पार्टी तो सदा राष्ट्र हित में निर्णय करती है। खालिस्तान सोच वालों के साथ तो हम दूर दूर तक का नाता भी नहीं देख सकते। खालिस्तान समर्थकों के साथ तो दूर दूर तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार पंजाब में बनती है तो एक को देख लिया जाएगा। अगर सच नहीं होगा और जो पहले ही धमकाने का काम करते हो, उनके मंसूबे क्या हैं, वो ना कभी सच हुए ना आगे होंगे। अनुराग जी, केजरीवाल जी हर दिल्ली में कह रहे हैं कि जो भाजपा है उसको 1 या 2 भी सीट नहीं मिलने वाली है, तो जो पंजाब की जनता है वो बिल्कुल वोट दे ही ना उनको। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वह कंपटीशन है आपके लिए, इसलिए आप लोग ये सब जो आ रहा हो रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी देश के कई हिस्सों में चुनाव लड़ने गई और बड़ा शून्य खाता भी नहीं खोल पाई। इनका पुराना एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी जी के भी साथी एक तरह से, वो भी पश्चिम बंगाल के, उनका खाता भी नहीं खुल पाया। तो अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी कई जगह चुनाव लड़ने जाती लेकिन खाता भी नहीं खोल पाती।